हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हम आज पढ़ने वाले हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है कर्वेचर यानी वक्रता। आज हम पढ़ेंगे वक्रता, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिएगा कि कर्वेचर वक्रता क्या होती है। नाम से स्पष्ट होता है, यानी वक्रता किसी वस्तु का घुमाव। वक्रता से नाम से स्पष्ट है कि वक्रता यानी क्या है, किसी वस्तु का घुमाव कितना है। सबसे पहले एक बात जरूरी है, यदि हमको ये नहीं पता होगा कि हम कोई वस्तु चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे काम क्या आएगी, तो उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। उससे पहले आपको उसका अर्थ जानना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वक्रता क्या काम आएगी, क्यों आपको ये पढ़ना जरूरी है। तो मैं बता देता हूँ कि वक्रता है वो जहाँ सड़क बनाई जाती है, यानी जो सड़क का काम चलता है वहाँ पे जो मोड़ यानी जो नुकीले बेंडिंग होते हैं, बेंडिंग बनाने के लिए यानी सड़क को कितने डिग्री से बेंड करना है यानी घुमाना है और उसके अंदर कितना मोड़ देना है, वहाँ पर ये वक्रता काम आती है, ठीक है। इसलिए हमें वक्रता पढ़नी पड़ती है। तो चलिए क्या होगा वक्रता। जैसे कि वक्रता मैं मानूं कि आपने प्राय देखा होगा कि सड़क पर सरफ करो लिखा हुआ होगा। मतलब इसका मतलब है वहाँ पर वो जो बेंडिंग है यानी मोड़ है वो अन्य की तुलना में ज़्यादा नुकीला है। मतलब अपने वाहन को गति है वो धीरे करनी चाहिए अपने वाहन की। मतलब ये उसके बारे में हमें डायरेक्शन यानी निर्देश देता है वो। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वक्रता जैसे यदि सिंपल बात करें तो वक्रता क्या होती है देखा जाए। देखिए मैं मान लेता हूँ कि ये कोई चाप है, मान लो कि ये कोई मोड़ है और एक ये मोड़ है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये इसका बेंड किया है वो कम डिग्री से, यानी इसको कम डिग्री से घुमाया है। ये इसका घुमाव है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसका घुमाव ज़्यादा है यानी इसकी तुलना में इसका घुमाव ज़्यादा है, ठीक है। अर्थात वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ यानी बेंडिंग ही वक्रता कहलाता है। यानी किसी बिंदु पर इसका मोड़ यानी ये बेंडिंग है, ये वक्रता कहलाता है, ठीक है। यानी इसके अंदर बेंडिंग कितना किया है, कितना बेंड किया है। नॉर्मल भाषा में यदि वक्रता की परिभाषा लिखिए तो वक्रता क्या होगी। वक्रता होगी यदि हम अपनी भाषा में वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ यानी बेंडिंग, इसका मोड़ कितना है यानी ये जो एंगल है ये कितनी डिग्री से घुमाया है, ये मोड़ ही उसका क्या कहलाता है, मोड़ ही बेंडिंग ही वक्रता कहलाता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल डिफाइन है। मतलब नॉर्मल हम अपनी भाषा में कहें कि वक्रता क्या है, तो वक्रता किसी बिंदु का उसका घुमाव ही वक्रता कहलाती है। लेकिन मैथमेटिक रूप में वक्रता की परिभाषा क्या है उसको भी पढ़ना जरूरी है। वक्रता की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, ठीक है। मैथमेटिक रूप में क्या होगा कि मैथमेटिक रूप में ये देखिए मैथमेटिक ईजी है। आपको पता होना चाहिए कि वक्रता की परिभाषा वो हम आम भाषा में बोलें तो वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ यानी बेंडिंग ही वक्रता कहलाता है। लेकिन मैथमेटिक रूप में बोले तो मैं देखो डायरेक्ट बता देता हूँ। मैथमेटिक रूप में इंपॉर्टेंट है परिभाषा, ठीक है, पढ़ लेना क्योंकि ईजी है वो। देखिए मैथमेटिक रूप में यानी हम मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है, इसके अंदर हमने इसके सापेक्ष कोई ग्राफ यानी कोई वक्र खींच दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वक्र पर हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो बेंड है वो कितनी डिग्री से इसका घुमाव है वो कितना है। तो मान लेते हैं कोई बिंदु है वो P है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, ठीक है। इसके बिंदु P और Q पर अभिलंब खींचते हैं, बिंदु P पर अभिलंब ये, और ये जो जिस बिंदु पर ये मिलते हैं उसे बिंदु अन दे देते हैं और ये बिंदु P आगे भी बढ़ा देते हैं, ये बिंदु C मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे जैसे बिंदु Q है P के नज़दीक आएगा, बिंदु Q है वो P के नज़दीक आएगा, वैसे वैसे देखिए अन है वो C की ओर अग्रसर होगा। यानी ये बिंदु है, मान लेते हैं कि ये बिंदु इधर आया तो ये बिंदु इधर आएगा, तो ये बिंदु अन है वो, मैं देखना कि एक ग्राफ और खींचता हूँ मैं। देखिए इसकी घुमाव ज़्यादा दे दिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना। ये बिंदु P है,
ये बिंदु क्यू है, ठीक है, और ये बिंदु एन है और ये सी है। ये देखिए ये जहाँ मिला इसे हमने एन नाम दिया, ठीक है, ये जहाँ मिला इसे एन नाम दिया। इसके अंदर अब क्या है, घुमाव ज़्यादा है, यानी जैसे जैसे घुमाव ज़्यादा होगा बिंदु क्यू है वो इसके नज़दीक आएगा तो ये बिंदु क्यू है इसका एन है वो इधर चलता जाएगा, यानी जैसे जैसे ये बिंदु पी के नज़दीक आएगा वैसे वैसे एन है वो सी की ओर अग्रसर हो जाएगा, ठीक है, अर्थात सी की ओर अग्रसर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में बिंदु सी है वो, ऐसी स्थिति में बिंदु सी क्या कहलाएगा, बिंदु सी को बिंदु पी का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी बिंदु सी को देखिए, ये जैसे जैसे ग्राफ नज़दीक आएगा जैसे जैसे इसका घुमाव कम होगा, ये बिंदु क्यू इधर आएगा, अन है वो सी की ओर अग्रसर होगा, क्योंकि इसके देखो इसके अंदर ज़्यादा घुमाव था, ये क्यू इसके नज़दीक आया, अन दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद हुए, यानी अन इधर मिला। जैसे जैसे जब मान लो कि 10 इसके नज़दीक आ गए तो ये अन इसके सी की ओर चला जाएगा, यानी सी के बिल्कुल नज़दीक चला जाएगा। तो क्या होगा उस स्थिति में क्या होगा, सी है वो बिंदु पी का वक्रता केंद्र कहलाएगा। सी है वो क्या कहलाएगा, इस पूरे वक्र का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है वक्रता केंद्र की, ठीक है। इस प्रकार हमें डिफाइन करनी है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, लिख सकते हैं, इजी है। यदि आपको आम भाषा पूछ जाए, यानी आम डिफाइन पूछा जाए कि वक्रता क्या होती है, तो आपको बिना जज के बोल देना है कि वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ यानी बेंडिंग ही वक्रता कहलाता है। इस मैथमेटिक रूप में यदि आपको डिफाइन करने को बोल दिया जाए तो आप ये डिफाइन कर देना, क्योंकि देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक ग्राफ और भी खींच लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, ये बिंदु पी है वो इधर है और बिंदु क्यू है वो इधर है, तो देखिए ये इधर आ गया और बिंदु ये कहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा, ये इधर एन है और ये सी है। देखिए जैसे जैसे ये ग्राफ है वो नज़दीक आया, यानी देखिए इनके मध्य की दूरी कम हुई, ये अन है वो अन आगे चलता गया, यहाँ पे अन पास था, यहाँ पे अन थोड़ा और ज़्यादा दूर गया, यहाँ अन सी के नज़दीक चला गया। जैसे जैसे ये पी क्यू है वो बिल्कुल पी के नज़दीक आएगा, वो सी की ओर अग्रसर हो जाएगा, यानी उस स्थिति में सी है वो पी का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। बहुत ईजी परिभाषा है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब आती है, देखिए जिस प्रकार हमने पीछे वाले चैप्टर में मैंने बताया कि हम फॉर्मूले को ड्राइव तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, उसी प्रकार इसके अंदर भी बहुत इजी से है। देखिए जहाँ तक मुझे पता है कि फॉर्मूले को ड्राइव करना नहीं पूछा जाए, कोई चांस होता है आपसे पूछ लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको ओनली उसके क्वेश्चन मिलते हैं और क्वेश्चन को हल करना होते हैं। यहाँ से आपको फॉर्मूले ड्राइव करने नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको मिल सकता है, इसलिए आप ये थोड़ा पढ़ जरूर लेना क्योंकि इजी है। मैं यहाँ से आपको डायरेक्ट बोलूँगा कि इसका डायरेक्ट बताऊंगा कि वक्रता त्रिज्या है उसकी 4 या 5 फार्मूले इधर हैं जो वो हमको पता होना चाहिए, जिससे हम पूरा चैप्टर अपनी मुट्ठी के अंदर पूरा अपने मुट्ठी के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। यदि आपने 5 या 10 जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लिए या याद कर लिए तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से इसके क्वेश्चन अधिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि वो फॉर्मूले क्या है, ध्यान से देखना। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला वन क्या है, देखना इंपॉर्टेंट फार्मूला वन। देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है कि नेज समीकरण क्या होता है, नेज समीकरण, ठीक है। तो देखिए यदि कोई वक्र की नेज समीकरण यदि कोई वक्र आपको, देखिए यदि आपको मतलब आप जब जहाँ तक पढ़ोगे आपको यही मिलेगा कि वक्र या तो कार्तीय रूप में मिलेगा या फिर ध्रुवीय रूप में मिलेगा या फिर प्रचालक रूप में मिलेगा, यानी 3 या 4 रूप होते हैं, इसके अंदर ही रूप मिलता है। आपको इनके 3 या 4 रूप के सूत्र याद करने होते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा होते हैं उनको याद करने होते हैं। तो आपको पता है कार्तीय रूप में देखने को मिलेगा, ध्रुवीय रूप में मिलेगा और व्यापक रूप में मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि आपको वक्र यानी वक्र के अंदर एस व साई, यानी वक्र के अंदर एस व साई दिया हो, तो यानी एस व साई के मध्य, यानी बोला जाए कि क्या होगा कि किसी वक्र के लिए एस व साई में रिलेशन क्या कहलाएगा, रिलेशन
रिलेशन ही नेर समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए अब आपको ये परिभाषा थोड़ी हार्ड लग रही है वो, लेकिन इजी है। यदि जहां आपको एस व साइन के अंदर रिलेशन देखने को मिलता है, यानी जो आपको सॉल्यूशन करने के लिए जो क्वेश्चन दिया होता है उसके अंदर एस व साइन मिलते हैं, तो आपको वहां नेर समीकरण से फॉर्मूले से उसकी वक्रता ड्राइव करनी है। देखिए अब बता रहा हूँ, यदि आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो डरने की कोई बात नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजी से ये बात समझ में आ जाएगी। यदि किसी वक्र के लिए एस व साइन में रिलेशन हो, यानी किसी वक्र के लिए एस व साइन के संबंध को वक्र का नेर समीकरण कहते हैं। नेर समीकरण की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, और इसका फार्मूला क्या होता है, यानी देखिए रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साइन। बस कितना इजी है। यदि आपको दे दिया जाए वक्र एस व साइन के मध्य, एस व साइन के मध्य दे दिया जाए, इसका मतलब है वो नेर समीकरण है। नेर समीकरण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना का फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साइन। वन फार्मूला तो ये हो गया। फार्मूला नंबर 2 है, वो देखते हैं फार्मूला नंबर 2 क्या है। तो देखिए अब आता है फार्मूला नंबर 2, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 2। यदि आपको वक्र कार्तीय रूप में मिल जाए, यानी कार्तीय रूप में वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, वक्रता निकालने का, यानी वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय रूप में फार्मूला क्या है होता है, वो बताता हूं मैं। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कार्तीय रूप होता कौन सा है। कार्तीय रूप यदि आपको r इजिकल टू क्या दिया हो, यानी r इजिकल टू नहीं, y या y इजिकल टू एफ एक्स या x इजिकल टू एफ वाई दिया हो, वो कार्तीय रूप में होता है। यानी x और y के पदों में जो दिया जाता है वो कार्तीय रूप में होता है। ठीक है, कार्तीय रूप में यदि वक्रता त्रिज्या का फार्मूला निकालना हो तो क्या होगा, डायरेक्ट हमें फार्मूला याद रखना है, हमें इसकी प्रोसेस नहीं याद रखनी है, लेकिन फिर भी आप पढ़ जरूर लेना, क्योंकि कहीं से आ भी जाती है लेकिन आती नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कार्तीय रूप में इसका फार्मूला क्या होगा, यदि देखिए y इजिकल टू एफ एक्स हो तो कार्तीय रूप का फार्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए रो इजिकल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वेयर का वर्ग का ब्रेक की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। ये होता है कार्तीय रूप में। यदि वक्र y इजिकल टू एफ एक्स के रूप में दिया हो तो ये फार्मूला होता है कार्तीय रूप के अंदर। यदि यही वक्र कार्तीय रूप में तो हो, लेकिन किसके रूप में दिया हो, x इजिकल टू एफ वाई के रूप में दिया हो, तो क्या हो जाएगा, रो इजिकल टू, देखिए यहाँ तो सेम रहेगा, यानी 1 प्लस, देखिए ये उल्टा हो जाएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले यहाँ पे हम y के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, ऊपर y था। अब क्या करें हम, x है तो ऊपर क्या आ जाएगा, यानी dx अपॉन dy का स्क्वायर के अंडर का ब्रैकेट की पावर 3/2, और इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये ऊपर चला जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला है। यदि वक्र का आपको कार्तीय रूप में दिया हो, यानी कार्तीय रूप में y इजिकल टू एफ एक्स दिया हो तो ये, यदि x इजिकल टू एफ वाई के रूप में दिया हो तो ये। देखिए बहुत इजी है, आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे। और ठीक है, अब चलते हैं फार्मूले नंबर 3 पर। अब आता है वक्रता त्रिज्या का इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 3, इंपॉर्टेंट फार्मूला नंबर 3। ठीक है, वो क्या होगा देखना, देखिए मैंने बोला कि कार्तीय रूप, प्राचालिक रूप और क्या होता है, ध्रुवीय रूप। इसके रूप में आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर देखने होंगे, इनके आपको फार्मूले याद करने होंगे। आपको यदि इनके फार्मूले याद हो जाएंगे तो पूरा चैप्टर भी आपका अपनी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, प्राचालिक रूप में, यानी वक्र है वो प्राचालिक रूप में हो, वक्र प्राचालिक रूप में हो तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला क्या होगा, वक्रता त्रिज्या का फार्मूला तो मैं बता दूंगा, उससे पहले आपको पता भी होना चाहिए प्राचालिक रूप क्या होगा। यदि आपको x इजिकल टू एफ और, यानी वक्र है वो x और t के पदों में मिले, या फिर y और t के पदों में मिले, ठीक है,
वाई या फिर फाई टी के पदों में मिले, यानी आपको y इजिकल टू एफ एक्स या y इजिकल टू एफ वाई मिले तब तो कार्तीय रूप। यदि x इजिकल टू टी, x और t के पदों में मिले या फिर y और t के पदों में मिले तो प्राचालिक रूप, इसी व्यापक रूप या प्राचालिक रूप बोलते हैं, प्राचालिक रूप कहलाता है। ठीक है, यदि x और t में हो तो आपको ये बस एक बार याद रख लिया तो सभी चैप्टर में यही काम आएगा कि प्राचालिक रूप, व्यापक प्राचालिक रूप, ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप। ठीक है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, रो इजिकल टू क्या होगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर 3 पाई टू एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये फार्मूला होता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट 3 फार्मूले थे। ठीक है, इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। एक फार्मूला यानी 1-2 फार्मूले और बच जाते हैं, यानी वो एक ध्रुवीय रूप में है। हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले हम इनके अकॉर्डिंग इनके सॉल्यूशन करेंगे यानी क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम ध्रुवीय रूप के क्वेश्चन देखेंगे और इसके भी 1-2 फार्मूले और बच जाते हैं। यदि आपको वक्रता की देखिए वो हम डायरेक्ट मैं बता देता हूँ कि यदि आपने क्या देखा कि नए समीकरण यानी वक्र आपको एस और साइन के रूप में मिलेगा तो रो इजिकल टू डी एस अपॉन डी साइन होगा। यदि कार्तीय रूप में मिलेगा तो वक्र का रो इजिकल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के रूप में आपको फॉर्मूला यूज करना है। यदि आपको मिल जाए प्राचालिक रूप में तो ये फार्मूला यूज करना है। अब बात आती है एक फार्मूला और है, यानी आपको क्या होगा कि देखिए एक फार्मूला वो जाता है, वो देखिए वो आसान फार्मूला है। हम जब इसके सॉल्यूशन करेंगे यानी उसके क्वेश्चन देखेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ये 3 फार्मूले अभी का आज का आपका होमवर्क क्या है, आज आपको ये 3 फार्मूले अच्छे देखना है, इसकी परिभाषा को डिफाइन जरूर आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और इसके जो ड्राइव करने के उसको भी आपको जो तरीका उसको भी देख लेना है। कई बार पूछे जाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ड्राइव करना। ठीक है, हम करेंगे कल इसके क्वेश्चन जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि वक्रता कितनी आसान है। यदि आपको ये आज का आपको प्यारा सा वीडियो यदि अच्छा लगा है तो आज आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।